बच्चों, आज हम इस वीडियो में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूटन के मोशंस के क्या लॉ थे। तो मैंने बच्चे यहाँ लिख दिए हैं और अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर ना चाहो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पढ़ते हैं आगे। तो बच्चे, मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लिख के हेडिंग डाली, मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फिर ये 2 लाइन लिखी हैं। इनका क्या मतलब है कि न्यूटन्स फॉर्मुलेटेड 3 लॉ ऑफ मोशन बेस्ड ऑन गैलीलियो अजम्पशन। दिस लॉ इज कॉर्नरस्टोन ऑफ मैकेनिक्स। यानी बच्चों, न्यूटन ने जो हमें लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो बच्चे न्यूटन ने अपने ये तीनों लॉ गैलीलियो की अजम्पशन पर दिए थे हमें। न्यूटन ने जो लॉ दिए हमें मोशन के, ये गैलीलियो की अजम्पशन पर आधारित थे और इन्हीं लॉज की वजह से मैकेनिक्स की खोज हुई थी। यानी हमें एक किताब पढ़ने को मिली थी जिसे हम आज मैकेनिक्स कहते हैं। अब मैकेनिक्स क्या है? तो बच्चे, मैंने मैकेनिक्स लिख दिया है कि मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल बॉडीज, नॉट पार्टिकल्स। ये क्या है बच्चे? तो देखो बच्चे, मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम सभी प्रकार की मोशंस के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन बच्चे, वो मोशंस ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल बॉडीज से रिलेटेड हों, पार्टिकल्स से रिलेटेड नहीं। हम बच्चे मैकेनिक्स में सिर्फ उन्हीं मोशंस को पढ़ते हैं जो हमारी मटेरियल बॉडीज या ऑब्जेक्ट्स से रिलेटेड होती हैं। अगर हमें पार्टिकल्स की मोशंस के बारे में पढ़ना है तो उसके लिए एक अलग किताब बनाई गई थी जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। अब ये क्वांटम मैकेनिक्स क्यों बनाई थी बच्चे? क्योंकि कुछ जगहों पर जाकर क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई थी, यानी न्यूटोनियन मैकेनिक्स फेल हो गई थी। तब हमें आगे बढ़ने के लिए एक अलग मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ी थी जिसे हम आज क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। तो बच्चे, अगर हम इसकी समरी देखें मैकेनिक्स की, तो बच्चे मैकेनिक्स एक फिजिक्स है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स की मोशंस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन पार्टिकल्स की मोशंस के बारे में नहीं पढ़ सकते। उसके लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं। तो बच्चे, अब फर्स्ट लॉ क्या है? तो न्यूटन ने कहा था कि एवरी पार्टिकल कंटिन्यूज टू मूव इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन in a straight line or remains at rest unless acted upon by an external force. It is called Newton's first law of motion या law of inertia. तो बच्चे, न्यूटन ने हमने कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो रेस्ट में है तो वो हर हाल में ये ही कोशिश करेगा कि मैं रेस्ट में ही रहूं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वे ये ही कोशिश करता रहेगा कि मैं मोशन में ही बना रहूं, अगर हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। यानी बच्चे, अगर ये मार्कर है ये वाला, तो बच्चे हर हाल में ये सोचेगा कि मैं यहीं पड़ा रहूं। अगर ये मार्कर चल रहा है ऐसे करके, तो ये चलता हुआ मार्कर हमेशा ये सोचेगा कि मैं ऐसे ही चलता रहूं, अगर इस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो बच्चे, अगर ये मार्कर चल रहा है और चलते चलते मैंने ऐसे करके इसको छोड़ दिया तो ये रुक क्यों गया? अब तो मैंने कोई फोर्स लगाया नहीं रोकने के लिए। तो बच्चे, अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु चल रही है तो उसके चलने के साथ साथ एक फोर्स अप्लाइड रहता है, और वो हमेशा जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स ही एक मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करता है। और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को चला रहे हैं और उसमें ये वाला फोर्स ना लगे तो बच्चे वो हमेशा चलता रहेगा, और इस फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, यानी घर्षण बल। और ये हमेशा
ऑब्जेक्ट की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और ये बच्चा हर हाल में इसको रोकने की कोशिश करेगा और इस ही की वजह से ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पर आ जाते हैं। तो बच्चे, न्यूटन ने सही कहा था कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तो हर हाल में ऑब्जेक्ट ये कोशिश करेगा कि वो जिस पोजीशन में है उसमें ही रहे। तो इसका मतलब बच्चे, जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं, कार, बस, ट्रक, अगर वो चलते चलते रुक रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ एक फोर्स काम कर रहा है और वो फोर्स उन पर लगाए गए हुए फोर्स से ज़्यादा हो गया है। यानी बच्चे, अगर हम एक साइकिल लें और उसको चलाएं पेडियल मारकर, तो बच्चे हम फोर्स ही तो लगा रहे हैं, लेकिन वो साइकिल चलते चलते रुक जाए तो इसका मतलब ये है कि बच्चे, हम चलाने के लिए जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से कम पड़ गया है और फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो गया है, इसीलिए वो रुक गई है। आप उदाहरण के लिए एक फॉर एग्जांपल एक साइकिल को चलाइए और 10-20 पेडियल तेज़ मारिए और फिर मारना बंद कर दीजिए। आप देखेंगे कुछ समय बाद साइकिल रुक जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप साइकिल को चलाने के लिए जो फोर्स लगा रहे थे, अब वो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से कम होता जा रहा है और अंत में फ्रिक्शन फोर्स साइकिल को रोक देगा। तो बच्चे, इससे अगली वीडियो में हम इसका सेकंड लॉ देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।